पातक। हिंदू धर्म में सूतक और पातक नाम से दो परंपराएं प्रचलित है। किसी के भी घर परिवार में कोई शांत हो जाते हैं या स्वर्ग चला जाता है तो उस परिवार या घर में सूतक लग जाता है। मृतक के जितने भी खून के रिश्ते के बंधु बांधव होते हैं उनका सभी के घरों में सूतक माना जाता है। क्या है ये सूतक और कितने समय तक का होता है, जानिए इस संबंध में संक्षिप्त जानकारी। क्या होता है सूतक और पातक? सूतक का संबंध जन्म मरण के कारण हुई अशुद्धि से है। जन्म के अवतरण पर जो नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रतिक्रिया के दौरान जो हिंसा होती है उसमें लगने वाला दोष या पाप प्रायश्चित के रूप में पातक माना जाता है। इस तरह मरण से फैली अशुद्धि से सूतक और दाहक संस्कार से हुई हिंसा के दोष या पाप से अप्रायश्चित स्वरूप पातक माना जाता है। जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाला सूतक को पातक कहते हैं। सूतक और पातक की परिभाषा इससे अलग भी है। जैसे मनुष्य की मृत्यु होने के पश्चात गोत्रजन तथा परिजनों को कालावधि तक असूचित और अशुद्धि प्राप्त होता है उसे सूतक कहते हैं। असूचित अर्थात अमंगल और अशुद्ध का परिवर्तन अशुद्धि होता है। कब कब लगता है सूतक? जन्म काल, ग्रहण काल, स्त्री के मासिक धर्म का काल और मरण काल में सूतक और पातक का विचार किया जाता है। सभी के काल में सूतक के दिन और समय का निर्धारण अलग अलग होता है। सूतक पातक का नियम। नंबर 1, मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तथा अंत्यक्रिया करने वाले को 12 से 13 दिन तक सूतक पालन कड़ाई से करना होता है। मूलतः यह सूतक काल 1.25 माह तक चलता है। 1.25 माह तक कोई किसी के घर नहीं जाता है। 1.25 माह अर्थात 37 से 40 दिन। 40 दिन में नक्षत्र का एक काल पूर्ण हो जाता है। घर में कोई सूतक बच्चा जन्म हो या पातक कोई मर गया हो जाए 40 का सूतक या पातक लग जाता है। नंबर 2, ऐसा भी कहा जाता है कि 7 पीढ़ियों पश्चात 3 दिन का सूतक माना जाता है, लेकिन यह निर्धारित करना कठिन है। मृत के अन्य परिजन, मामा, भतीजा, बुआ इत्यादि परिजन कितने दिनों तक सूतक का पालन करें यह संबंधियों पर निर्भर है तथा इसकी जानकारी पंचांग एवं धर्मशास्त्रों में दी जाती है, लेकिन जिसका संबंध रक्त से है उसे ऊपर बताए नियमों अनुसार ही चलना होता है। नंबर 3, जन्म के बाद नवजात पीढ़ियों को हुई असुचिता 3 पीढ़ी 10 दिन, 10 दिन, 4 पीढ़ी तक 10 दिन, 5 पीढ़ी 6 दिन गिनी जाती है। एक रसोई में भोजन करने वालों के पीढ़ी नहीं गिनी जाती है, वहाँ पर पूरा 10 दिन तक सूतक होता है। पर सूचित नवजात की माँ को 45 दिन का सूतक रहता है। पर सूचित स्थान 1 माह अशुद्ध माना जाता है, लेकिन कई लोग अस्पताल से घर आते हैं तो स्नान करते हैं। पुत्री का पीहर में बच्चे का जन्म में 3 दिन का, ससुराल में जन्म दे तो उसे 10 दिन तक का सूतक रहता है। नंबर 4, मरण के अवतरण पर दाह संस्कार में इत्यादि में हिंसा होती है। इसमें लगने वाले दोष या पाप के प्रायश्चित के स्वरूप
पातक माना जाता है। जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है उस दिन से पातक के घरों की गणना होती है। एक की मृत्यु के दिन से अगर किसी घर का सदस्य बाहर है तो जिस दिन उसे सूचना मिलती है उस दिन तक उसके पातक लगता ही है। अगर 12 दिन बाद सूचना मिले तो स्नान पात्र से शुद्ध हो जाती है। नंबर 5, अगर परिवार की किसी स्त्री का गर्भपात हुआ हो तो जितने माह का हुआ है उतने दिन का ही पातक माना जाएगा। घर का कोई सदस्य मुनि साध्वी है उसे जन्म मरण का सूतक नहीं लगता है, लेकिन उसका ही मरण हो जाने पर उसका 1 दिन का पातक लगता है। नंबर 6, किसी की शव यात्रा में जाने को 1 दिन, मुर्दा छूने को 3 दिन और मुर्दे के कंधा देने वाले को 8 दिन की अशुद्धि मानी जाती है। घर में कोई आत्मघातक कर ले तो 6 माह का पातक माना जाता है। 6 माह तक वह भोजन और जल ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह मंदिर नहीं जाता और न ही उस घर का दव मंदिर में चढ़ाया जाता है। नंबर 7, इसी तरह घर के पालतू गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी इत्यादि को घर में बच्चा होने पर दिन का सूतक, परंतु घर से दूर बाहर जन्म होने पर कोई सूतक नहीं रहता। बच्चा देने वाली गाय, भैंस और बकरी का दूध क्रमशः 15 दिन, 10 दिन और 8 दिन तक अशुद्ध रहता है।